नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय में पढ़ेंगे सानच प्रत्यय। ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सानच प्रत्यय। प्रत्यय में पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय में हम लोग पढ़ेंगे आज सानच प्रत्यय। सानच सानच प्रत्यय। ठीक है, सानच प्रत्यय पढ़ेंगे। यह जो सानच प्रत्यय है, यह जो है यह सानच प्रत्यय है। ये आत्मनेपदी से सानच प्रत्यय होता है। ठीक है, यह आत्मनेपदी से सानच प्रत्यय होता है। आत्मनेपदी में सानच प्रत्यय होता है। आत्मनेपदी में यह सानच प्रत्यय होता है। सानच प्रत्यय का जो होता है वह आन शेष रहता है। ठीक है, कि सानच प्रत्यय जो आत्मनेपदी में तो होता ही है। ठीक है, यह सानच प्रत्यय जो होता है आत्मनेपदी में होता है। ठीक है, यह किस में होता है तो आत्मनेपदी में होता है। आत्मनेपदी में यह जो है आत्मनेपदी में होता है। ठीक है, सानच प्रत्यय आत्मनेपदी में होता है। ठीक है, सानच का जो है आन शेष रहता है। ठीक है, सानच का आन शेष रहता है। ठीक है, सानच सानच का आन शेष रहता है। शेष रहता है। ठीक है, सानच का जो यान है यह शेष रहता है। ठीक है, लेकिन कह रहा कि अकारांत धातुओं से प्रत्यय के पहले म आदेश हो जाता है। अकारांत धातुओं से। ठीक है, यह कह रहा है कि अकारांत धातुओं से प्रत्यय के पहले, किसके पहले तो कह रहा कि प्रत्यय के पहले, अकारांत धातुओं से प्रत्यय के पहले क्या हो जाता है, म आदेश हो जाता है। ठीक है, म आदेश हो जाता है। ठीक है, म आदेश हो जाता है यानी म हो जाता है। ठीक है, म हो जाता है, म आदेश हो जाता है यानी म हो जाता है। तो आइए इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि इसका उदाहरण जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में बढ़िया से नहीं आएगा। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं इसका। सानच प्रत्यय का उदाहरण हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। तो सानच प्रत्यय में देखते हैं, उदाहरण है इसका। सानच प्रत्यय का उदाहरण जैसे सेवधन मान। ठीक है, सेवमान होता है, लिख देते हैं सेवमान। ठीक है, उदाहरण में लिख देते हैं सेवमान। ठीक है, सेवमान है। अब इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सानच प्रत्यय है। ठीक है, तो सानच प्रत्यय जब है तो इसे पहले अलग अलग करेंगे। ठीक है, सानच प्रत्यय है तो अलग अलग करेंगे। तो क्या करेंगे, सेव प्लस सानच। ठीक है, सानच कर दिए। कह रहा है कि जो मकार है, ठीक है, तो कह रहा है कि सेव धातु है, इसमें कह रहा है कि
अकारांत धातुओं से प्रत्यय के पहले म आदेश हो जाता है, ठीक है। तो सानज का आन शेष रहता है, ध्यान में रखिएगा। सानज का जो है कौन सा होता है, सानज का आन शेष रहता है, यहाँ आपको बताए थे आन शेष रहता है। तो सेव लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे सेव, और यहाँ लिखेंगे जब आन शेष रहता है तो यहाँ लिख लेंगे आन, पहले आन लिख लेंगे, ठीक है। आन लिख लिए। फिर कह रहा है कि सेव धातु, यानी धातु से पहले, अकारांत धातु से पहले जो है प्रत्यय के, अकारांत धातु से प्रत्यय के पहले, अकारांत धातु से प्रत्यय के पहले म आदेश हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए जो ये वह है तो वह आधा है, ठीक है। तो इसे पूरा कैसे करेंगे, तो ये आकार जो है इसमें मिलाएंगे तो ये वह पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी पूरा हो जाएगा। जब देखो ये आधा है, हलंत है, जब आकार इसमें मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो वह पूरा हो गया। यहाँ अभिन्न आ का मात्रा बचा हुआ है और म है, ठीक है। म आदेश करेगा यानी प्रत्यय से पहले, तो प्रत्यय से पहले जब म यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, म लिख लिए। आ का मात्रा है यह है, तो आ का मात्रा यहाँ उतार देंगे, मा हो जाएगा। और न है तो इसे लिख लेंगे न, तो इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सेव मान बन जाएगा। समझ में आ गया, समझे। तो ऐसे ही सेवमान बनेगा, ठीक है, सानच प्रत्यय से। फिर से एक बार समझो, यह आत्मनेपदी में होता है, पहले बात जानो, सेवमान आत्मनेपदी में होता है। यह कह रहा है आत्मने, यानी जो सानच प्रत्यय है, सानच प्रत्यय का जो आन हर समय शेष रहता है, ठीक है। जब आन शेष रहता है तो कह रहा है कि अकारांत धातुओं से प्रत्यय के पहले, अकारांत धातुओं से प्रत्यय के पहले म आदेश हो जाता है। तो देखो सेव तो धातु है, ठीक है, प्रत्यय से पहले, तो जो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय तो आन है ना भाई, प्रत्यय सानज प्रत्यय है। तो यहाँ जब आन शेष रहता है तो इससे पहले, कह रहा कि आन से पहले, तो यह हट गया, यहाँ क्या हो जाएगा, म हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय से पहले ये पूछा है कि प्रत्यय से पहले बता रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, यह इसमें जुड़ जाएगा तो वह बनाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा म आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माँ, आ का मात्रा ये फिर न हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं और इसे समझ लीजिए। तो मेरा नाम मयंक भारद्वाज है, माय यूट्यूब चैनल मयंक संस्कृत BHU में आप सभी का स्वागत है। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जोरदार सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़बरदस्त शेयर करें। कोई संकोच नहीं, पढ़ने खाने में जो संकोच कर दिया ना भाई वो जीवन भर पछताएगा। तो इसलिए पढ़ने में कोई संकोच नहीं, दबा के पढ़िए, दबा के सोइए, दबा के एंजॉय करिए और अपने मित्रों में लहलहा के एकदम मेरे चैनल को शेयर करिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए और खूब ज्ञान प्राप्त करिए, यही मेरा दुआ है। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। अगला उदाहरण में हम लोग देखते हैं जैसे लभमान, ठीक है, देखते हैं लभमान, लभमान, ठीक है, लभमान। अब इसे कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ठीक है, लभमान में। तो आइए इसमें सानच प्रत्यय इसमें भी है, देखिए लभ, ठीक है, लभ। फिर क्या करेंगे, सानच प्रत्यय जोड़ेंगे ना, तो फिर यहाँ जोड़ेंगे सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय, ठीक है, सानच प्रत्यय हो गया। और आपको बताए थे कि सानच का यान हर समय शेष रहता है, तो एक एक क्रम से बताएंगे, ध्यान में रखिएगा। अगर यहर वहर भी किसी, अगर कोई मैरिड है, शादीशुदा है, अपने पत्नी से बतिया रहा है तो पत्नी से बाद में बतिया, पहले वो ये समझ ले, क्योंकि पत्नी से तो जीवन भर बतियाते रहोगे और अपने मित्रों से भी जीवन भर बतियाते रहोगे। तो पढ़ना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले पढ़ाई कर लो। तो देखो लभ और जो सानज का यान शेष रहता है तो यहाँ लिख दो यान, ठीक है, यान लिख दिए। और उसके बाद तो देखिए कह रहा है कि अकारांत धातु में, अकारांत धातुओं से प्रत्यय के पहले मकार आदेश हो जाता है। तो देखो
ल हो गया, भ आधा है, यह मिलेगा तो पूरा बन जाएगा, तो भ पूरा लिख दिए। ठीक है, यहाँ यहाँ का मात्रा बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और म अभी कह रहा है कि जो मकार है ये म है, तो प्रत्यय से पहले म आदेश हो जाएगा, तो जब यहाँ म आएगा म हो जाएगा। आकारांत है, आकारांत जो है आज जो मात्रा है यह वाला यहाँ उतार देंगे तो माँ हो जाएगा, और फिर यहाँ न हो जाएगा। ठीक है, न भाई ये वाला न तो उतरेगा ही ना, तो क्या बन जाएगा, लभमान। ऐसे सानज प्रत्यय बनेगा। ठीक है, तो आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, और अपने मित्रों तक खूब शेयर करिए और लाइक भी कर दिया करिए। यदि लाइक करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है तो डिसलाइक करिए, और कमेंट में कुछ अच्छा नहीं लिख पा रहे तो हमको गलिये लिख दीजिए। ठीक है, तब भी आशीर्वाद समझ के और ज़बरदस्त पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो, सब्सक्राइब और शेयर करने में और कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता है, और ना तो आपका टाइमिंग जो मतलब कि जो वो होता है ना कि जो टाइपिंग करने का जो स्पीड है और बढ़ जाएगा लिखने से। ठीक है, और लाइक करने से ना मैं बहुत बड़ा करोड़पति नहीं बन जाऊंगा। सब्सक्राइब करोगे ना तो इससे थोड़ा सा होता है कि कितने लोग पसंद कर रहे हैं हमें, ये पता चलता है। लाइक करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इसका। कितना चिल्ला चिल्ला के यार पढ़ाते हैं, कम से कम सब्सक्राइब और लाइक करने से क्या जाता है। अपने मित्रों में शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा मित्र के भी कल्याण हो जाएगा, नहीं तो हर वह जोतेगा जिसे हम लोग जोत रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है, सीरियस मत लीजिएगा। आइए और एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल में है, जैसे देखते हैं वर्धमान। ठीक है, वर्धमान, वर्धमान। ठीक है, वर्धमान, वर्धमान। ठीक है, तो वर्धमान में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो वर्धमान में जो है वृद्ध धातु है। ठीक है, वृद्ध धातु है। कौन सा धातु है, वृद्ध, वृद्ध धातु है, और सानज प्रत्यय है, सानज प्रत्यय है। ठीक है, जब सानज प्रत्यय है तो सेम वैसे ही आपको बताए थे कि सानज का अंश शेष रहता है। ठीक है, तो जब सानज का अंश शेष रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, वृद्ध। ठीक है, और सानज का अंश शेष रहेगा तो यहाँ यान लिख देंगे। ठीक है, सानज का यान लिख दिए। उसके बाद देखिए, अभी कह रहा है कि धातु से पहले यानी आकारांत धातु से प्रत्यय के पहले मकार आदेश हो जाता है, तो पहले मकार आएगा, लेकिन पहले है के पूर्ण कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे वृद्ध, और यहाँ जो आकार है इसे पूर्ण करेंगे तो ध हो जाएगा। ठीक है, फिर म को बुला लेंगे, है ऊपरा से जो यहाँ है जो आदेश कर रहा है इसे बुला करके म कर देंगे। आ का मात्रा है तो इसके पिछवा उतार देंगे कि ताकि मोटा जाए, और उसके बाद तो न लिख लेंगे। ठीक है, तो वृद्धमान हो जाएगा, वृद्धमान। तो वृद्धमान कोई शब्द नहीं है। ठीक है, जो रिकार है, जो रिकार है ये आधा रहा है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये रिकार है, तो यदि इसे वृद्धमान कहने में कैसे लग रहा है आपको, बहुत अजीब सा फील हो रहा है ना, यानी कि ये कोई शुद्ध वर्ड नहीं है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत में शुद्ध वर्ड का हर समय प्रयोग होता है। तो यदि वृद्धमान है तो यदि इसे हम लोग करेंगे, जो रिकार नीचे है उसे यदि ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। तो ये रिकार को जो है हम लोग उड़ाएंगे तो क्या लेंगे, चिड़ई की तरह उड़ा करके ऊपर आ कर देंगे। गौरैया कौआ जैसे है, तो कौआ नहीं उड़ता है, तो इसे क्या कर देंगे, तो वर्धमान कर देंगे। जो रिकार है वह उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वर्धमान। तो ये जब यहाँ से उड़ान भरेगा नीचवा से, तो हेकरे कपड़ा पर बैठ जाएगा, ध वाले के। जब इसके कपड़ा पर बैठेगा तो कहेगा चल भाई अब तू उड़, तो क्या बन जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा वर्धमान। अब इसका तो वह का टंगिया पकड़ा था, अब इसके अब उड़ान यहाँ से उड़ान भराना तो हई र जो टंगिया पकड़ा था, तो अब इसके कपड़ा पे आ गया। ठीक है,
तो जब कपड़ा पे आ गया ना, तो अब ये कह रहा है कि उड़ भाई हमारे कपारे पर उड़ अब तो, ठीक है। तो अब जो है हई एकरे कपड़ा पर उड़ रहा है, तो बन गया क्या, वर्धमान। ऐसे जो है सानच प्रत्यय बनता है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, और प्रफुल्लित होकर के पढ़िए मित्रों, खूब खुश होकर के, रोइए गाइए मत यार, पढ़ाई करिए, जबरदस्त पढ़ाई करिए। क्या रखा है, और अपने मित्रों में ना खूब पढ़ाई करिए, अपने मित्रों से खूब जो है कंपटीशन करिए। मेरे चैनल पर जाइए, अच्छे से ज्ञान लेकर के अपने मित्रों में खूब शेयर करिए दबा करके, कि देखो भाई प्रत्यय पढ़ाने वाले एक मयंक सर आ गए हैं, जो कि उनका चैनल का नाम है मयंक संस्कृत बीएचयू को धड़धड़ा के धड़ल्ले से करिए सब्सक्राइब, और उसके बाद जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना प्रफुल्लित होकर उतना एकदम जबरदस्त कंटेंट लेके आएंगे आप सभी को। तो आइए और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पढ़ेंगे अगला एग्जाम्पल में पढ़ेंगे वर्तमान। वर्तमान देखेंगे, ठीक है। वर्तमान, वर्तमान क्या देखेंगे, वर्तमान। वर्तमान को अब इसको सानच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, अब इसे सानच प्रत्यय लगाएंगे तो वत धन सानच, सानच, वत धन सानच, ठीक है। तो वत धन सानच हो जाएगा, तो फिर यहाँ लिखेंगे वत, सानच का जो है आंशेष रहता है तो कर देंगे यान। यान करेंगे तभी मान होगा, ये ध्यान में रखिएगा, जब यान करेंगे तभी मान होगा। तो फिर क्या हो जाएगा वह, और फिर यहाँ तो आधा है तो यकार मिलेगा तो पूरा हो जाएगा तो, ठीक है। फिर जो है क्या हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा म आदेश करेगा ना भाई, तो ये जो वह है फिर आधा त है तो इसे पूरा त बना दिए, तो पूरा त हो गया। ये आकार यहाँ बचा है, म यहाँ से आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, म हो जाएगा, ठीक है। फिर आ का मात्रा है तो अ उतार देंगे तो वह त, और फिर न, वह त मान, ठीक है। तो वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान, वर्तमान है। तो जो वर्तमान है, जो रिकार है त और र मिलाकर के जो त्र बनता है, तो हमको क्या होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान जो है, वर्तमान को क्या बनेंगे, वर्तमान बनना चाहिए। वर्तमान जैसे कहेंगे तो ये कैसे लग रहा है ना कि जैसे कम पढ़े लिखे लोग आप कहेंगे कि वर्तमान कहिए तो क्या कहते हैं, वर्तमान ना। सेम पहले ग्रामीण में जो नहीं पढ़े लिखे, पहले एजुकेशन सिस्टम इतना नहीं था, तो लोग मतलब कि ठेठ भाषा में बोल देते थे कि आप कहिए क्या, वर्तमान कहिए, तो वो लोग कहते थे कि वर्तमान। यानी जो जीभ मुड़ेर करके जो बोल रहा है, रिकार जो है वो नहीं बोल पाते थे। तो पहले जो वर्तमान हुआ करता था, हमारा मार्कर भी जवाब दे दिया, जो पहले रिकार हुआ करता था, जो रिकार पहले हुआ करता था, तो वो जो है कि पहले लोग बोलने में काफ़ी अटपटा सा, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्पिटल कहते हैं ना, लेकिन पहले के जो बुढ़वा होते हैं क्या कहते हैं कि अस्पताले जा, यही कहते हैं ना, अस्पताले जा। मतलब ना कि वो थोड़ा सा ना क्लिष्ट वर्ड नहीं बोल पाते थे। तो वो ये एक आप भाषा विज्ञान में पढ़े होंगे, प्रयत्न लाघव या मुख सुख हो ना, तो प्रयत्न लाघव या मुख सुख में जैसे होता है ना कि हम लोग पहले कहते थे कि रेलगाड़ी ना, तो रेलगाड़ी बड़ा लंबा हो जाता था, तो अब जल्दी से क्या बोलते हैं, ट्रेन, ऐसे बोल देते हैं ना। जैसे मोटरसाइकिल होता था तो भाई बड़ा लंबा है, बोलने में बड़ा एनर्जी लग रहा है, टाइमिंग लग रहा है, तो क्या बोलते हैं, बाइक। मतलब अपने प्रयत्न लाघव या मुख सुख के लिए थोड़ा सा शार्ट वर्ड करते हैं। तो पहले जो है वर्तमान लोग बोलते थे, नहीं बोल पाते थे। तो अब धीरे धीरे जब एजुकेटेड हुए तो सोचे कि यार ये वर्तमान नहीं, वर्तमान कर देते हैं। तो जो है कि अब क्या बोलते हैं, शुद्ध वर्ड में क्या हो गया, वर्तमान,
वर्तमान। ठीक है, समझ गए। यही जो है क्या है, सानस प्रत्यय है। यदि सानस प्रत्यय आपको न समझ में आए तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि जहां भी आपको मान 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 जहां दिख जाए वहां आंख मुन करके आप लोग मारिएगा, सानस प्रत्यय है। यदि नहीं आपको समझ में आता है तो सिर पे आपको यदि किसी में दिख जाए आपको वर्तमान, तो यहाँ सिर पे आंख मुन करके मारना है सानस प्रत्यय। लभमान, शिवमान, जहां मान दिख जाए लास्ट में वहां सानस प्रत्यय आंख मुन के मार देना है। 100% नहीं 200% सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और उसके बाद दबा करके मित्रों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।